आसान तरीके से समझें। जब कुछ समझ ना आए तो ये सीखें करने का आसान तरीका। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों में जीवन के विभिन्न पहलुओं की सार्थकता को समझना महत्वपूर्ण है। उनके विचारों में से एक विचार है, जब कुछ समझ ना आ रहा हो तो क्या करना चाहिए। इस प्रश्न के माध्यम से महाराज जी हमें जीवन के अद्भुत सफर में आगे कैसे बढ़े और कैसे समझे कि सच्ची रोशनी कहाँ छुपी है, इस पर विचार करने का प्रेरणा देते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के बाद अपने प्रिय और परिजनों के साथ साझा करें। तो देश में उजागर हो रहा है कि समझ की रोशनी का सफर एक स्वाधीनता और आत्म परिश्रम की यात्रा है। जीवन में हमें कई बार ऐसे समय आते हैं जब हम अचानक से असमझी में पड़ जाते हैं और सटीक दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता है। महाराज जी के उपदेशों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि ऐसे समयों में हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए और अगर दीवार सामने है तो कैसे उसे पार करना चाहिए। जब हम अपनी बुद्धि से ज्यादा कुछ समझने की कोशिश करते हैं और फिर भी सही मार्ग नहीं मिलता है तो हमें उस बदले में स्वीकार करना चाहिए जो हमें मिला है। महाराज जी कहते हैं, देखो, स्थिति जब ऐसी हो कि तुम जितना समझते थे उस पर पूरा अमल कर लिया है और अब सामने दीवार खड़ी है, समझ की रोशनी जहां तक जाती थी उस पर तुम चल लिए हो और अब आगे अब अंधेरा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सीख छिपी है कि जिंदगी में हमें हमेशा नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वह चुनौती हमें हमारे सामंजस्य और अभिज्ञान की सीमा से बाहर ले जाती है। महाराज जी की उपदेशों के अनुसार इस स्थिति में हमें यह आदर्श अपनाना चाहिए कि हमने जो सीखा है उस पर पूरा अमल कर लिया है और अब हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार होना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। समझ की रोशनी के बारे में ये भी सीखना महत्वपूर्ण है कि विद्या और अनुभव का मिलन ही सच्ची समझ को उत्कृष्टता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। महाराज जी कहते हैं, जब कुछ समझ न आ रहा हो तो यह समय है कि हम अपने आत्मा के आंतरिक स्थिति को समझने के लिए समर्पित हों। व्यक्ति को अपनी आत्मा के साथ एकात्म होने का अनुभव करना चाहिए ताकि उसे अद्वितीयता की भावना हो। महाराज जी का उपदेश हमें यह बताता है कि अगर हम स्वयं को समझने में सक्षम हो जाते हैं तो हम सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महाराज जी का उपदेश हमें ये सिखाता है कि समझ की रोशनी को प्राप्त करने के लिए हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह आत्म ज्ञान हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है और हमें सच्ची ज्ञान की प्राप्ति में सहारा प्रदान करता है। महाराज जी के उपदेशों के प्रेरणादायक सिद्धांतों में से एक है, अपनी बुद्धि को शांति में रखो। जब हमारा चित्त शांत होता है तो हम समझ की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार होते हैं। ये सिद्धांत हमें बताता है कि चिंता और आंशिक ज्ञान हमें असत्य से दूर रखकर सच्ची समझ की ओर ले जाते हैं। अब जब हमने जितना समझते थे उस पर पूरा अमल कर लिया है और सामने दीवार खड़ी है तो महाराज जी का उपदेश हमें ये सिखाता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए नए दृष्टिकोण और सोच को अपनाना होगा। ये सामने आने वाले अंधेरे को पहचानने की क्षमता होती है और हमें नई प्राप्तियों की दिशा में मार्गदर्शन करती है। समझ की रोशनी की खोज में हमें अपने अंतर्मन की गहराइयों में जाने की आवश्यकता होती है। ध्यान और धारणा के माध्यम से हम अपने चित्त को शुद्धि में रखकर आत्मा के साथ मिलन की अनुभूति कर सकते हैं। महाराज जी कहते हैं, आत्मा की पहचान करो और उससे मिलन करो। इससे हम समझ की रोशनी को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि हम आत्म साक्षात्कार के माध्यम से सच्ची रोशनी को पहचानें ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सके।
महाराज जी के उपदेश से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची समझ का मूल्य अत्यधिक है और हमें इसे प्राप्त करने के लिए आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। जब आगे अंधेरा होता है और सामने दीवार खड़ी होती है तो हमें नई सोच और साहस की आवश्यकता होती है। महाराज जी के उपदेश से हम ये सीखते हैं कि विफलता या समस्याओं के सामने हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखकर आगे बढ़ना चाहिए। समझ की रोशनी का सफर एक आध्यात्मिक और मानविक यात्रा है जो हमें सत्य की ओर ले जाती है। महाराज जी के उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जाने के लिए अपनी आत्मा को जानना और समझना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। समाप्ति में बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में हमें समझ की रोशनी का सही मार्ग चुनने के लिए आत्मसमर्पण, आत्म साक्षात्कार और नई सोच की आवश्यकता है। हमें अपनी बुद्धि को शांति में रखकर और आत्मा के साथ मिलकर जीवन के सभी पहलुओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेश हमें जीवन को समझने और समर्थन करने के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जो हमें अद्वितीयता की अनुभूति और सच्ची समझ की प्राप्ति में मदद कर सकता है। धन्यवाद। जय बाबा जी।